वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एनपीजीटी कॉमर्स की। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था और डिस्कस किया था गुडविल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे वो आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रीवियस वीडियो का लिंक आप ज़रूर बनाए रखें ताकि आज की जो क्लास में जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा वो आपके क्लियर रहने चाहिए। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक ताकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो पाए। तो हम लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में रहेगा और उसके टाइप्स के बारे में रहेगा कि गुडविल हमारी कितने तरीके की होती है और कौन कौन सी टाइप की हमारी गुडविल होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल पोर्शन भी डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरी पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि गुडविल क्या होती है। तो चलिए, यूनिट चल रही है हमारी कौन सी? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? यूनिट का नाम क्या है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए कि हमारी यूनिट कौन सी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एक अलग यूनिट है, ऑडिटिंग एक अलग यूनिट है। तो पहले हम अकाउंटिंग का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे किस पे? ऑडिटिंग पे। राइट, तो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मैनेजमेंट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई गुडविल हमारी क्या होती है। गुडविल का मतलब होता है जो भी मैंने अपना नाम कमाया, अपना फेम कमाया, अपनी वैल्यू कमाई है इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम जो वो क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। मेरे नाम से चीज़ें बिकती हैं, जो मेरा नाम है, मेरे नाम से जो चीज़ें बिक रही हैं, कस्टमर इज विलिंग और रेडी टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रुपीज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज ऑफ द प्रोडक्ट, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो वो जो मैंने रेपुटेशन बनाई है उसको मैं क्या बोलूंगा? गुडविल बोलूंगा। तो जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल को मुझे वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नया पार्टनर बोलेगा कि भैया आपकी रेपुटेशन क्या है, तो मैं उसको रेपुटेशन बताऊंगा कि भैया इतनी रेपुटेशन है हमारी, तो उसको कैलकुलेट करेंगे आप। वो जो कैलकुलेट करोगे वही चीज़ हम लोग आज की डेट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम गुडविल के टाइप्स की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आपको आगे की कैलकुलेशन की बात। तो आज की जो वीडियो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारी, तो आप जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल सके और उनके भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। ठीक है, ओके। अगर हम अकाउंटिंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमारी क्या रहेगी? दो तरीके की क्लासिफिकेशन रहेगी। कौन कौन से? परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि हमने गुडविल परचेज करी है। मान लो मैंने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया, तो उसके साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके बदले में एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो वो मैंने क्या कर लिया? एक गुडविल मैंने अपनी परचेज करी है, उसके बदले में एक अमाउंट मैंने पे किया है, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। ठीक है, ओके। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने नया बिजनेस सेटअप करा है, तो उस टाइम पे तो मुझे गुडविल बनी बनाई नहीं मिलेगी। उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्फ जनरेट करना पड़ेगा। वो जो मुझे सेल्फ जनरेट करना पड़ेगा मतलब गुडविल मैंने खुद ने जनरेट करी है, बिल्कुल जीरो टू दिस लेवल। तो वो जो मैंने खुद ने जनरेट करी है वो मेरा क्या है? सेल्फ जनरेटेड। और जो मैंने परचेज करी है उसका मैंने एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? परचेज गुडविल। मान लो एक जो बिजनेस है उसकी एसेट है मेरी 1.5 करोड़ की, लेकिन मैंने उसके लिए पे किया है 2 करोड़ रुपीस। ये जो मैंने 50 लाख रुपीस मैंने पे किए हैं, किस चीज के पे किए हैं? गुडविल के पे करे हैं। 1.5 करोड़ के एसेट के लिए मैंने 2 करोड़ रुपीस उसको पे किए हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा?
परचेज गुडविल, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने पे किया है वैल्यू से ज़्यादा, उसको वो किस चीज़ के पे करे हैं मैंने, गुडविल के पे करे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जूलॉजिकल मतलब यहाँ पर कुछ और भी क्लासिफिकेशन हमारे रहते हैं। वो जो और क्लासिफिकेशन रहता है, कुत्ता बिल्ली, ये सब हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज आपको पूरा चिड़ियाघर दिखाएंगे। ठीक है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल। ठीक है, डॉग, कैट, रैट, रैबिट, ये 4 टाइप के जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसको हल्के में मत लेना। डॉग, कैट और रैट और रैबिट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और कई बार क्वेश्चन आया है। आपको मैचिंग करने के लिए बोलता है कि रैट गुडविल क्या होती है, डॉग गुडविल क्या होती है, कैट गुडविल क्या होती है, वो कौन सी गुडविल होती है जिसमें ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी गुडविल है। इसमें कई बार आपको मैचिंग आ जाती है, कई बार आपको सिंगल गुडविल पूछ लेता है, एक नाम से पूछ लेगा या स्टेटमेंट दे देगा आपको, वहां पर नाम दे देगा आपको। ठीक है, तो आज हम आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा और खरगोश, इन सब के दर्शन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉग गुडविल के बारे में। ठीक है, तो आप बहुत आराम से, बहुत प्यार से उसको समझना, एक स्टोरी की फॉर्म में, जल्दी समझ आएगा, इजी समझ आएगा। ठीक है, क्या कहता है, देखो डॉग गुडविल क्या होती है। डॉग गुडविल का मतलब होता है, पहले आप डॉग के फीचर देखिए। डॉग का फीचर क्या कहता है, डॉग इज एन एनिमल दैट डेवलप और फॉन्डनेस फॉर इट्स ओनर नॉट टू द प्लेस। देखो डॉग को जो है अपने मालिक से प्यार होता है, उसको जगह से कोई प्यार नहीं होता। जो उसका मालिक है, वो मालिक जो है वो अपना जो डॉग है वो अपने मालिक को लेके वफादार रहेगा, वो जगह को लेके कभी भी वफादारी नहीं निभाएगा। ठीक है, वेयर ही रिजाइड, वो कहाँ पर रहता है, जहां पर उसका मालिक रहेगा। आज मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो दिल्ली में वफादारी निभाएगा, अगर मैं मुंबई में चला जाता हूँ तो मुंबई में वफादारी निभाएगा। तो उसका मालिक को लेके वफादारी है, जगह को लेके कोई वफादारी उसकी नहीं है। When the owner move, the dog also follow. डॉग जो है ओनर को फॉलो करेगा, ओनर आगे आगे, डॉग पीछे पीछे, लेकिन वफादारी उसकी वही रहेगी। ठीक है, सिमिलर बिहेवियर इज पोर्ट्रेट बाय द कंज्यूमर ऑफ एन एंटिटी विद द डॉग गुडविल। डॉग गुडविल वाले में भी आपका यही रहता है, इसी तरीके की गुडविल यहां पर रहती है। क्या कहता है, कस्टमर रिलाई ऑन द मैनेजमेंट एंड द लीडरशिप ऑफ द कंपनी। मतलब कस्टमर जो है वो क्या, किस पे रिलाई करता है, इस चीज पे, मैनेजमेंट पे रिलाई करता है, और उसका जो लीडरशिप स्टाइल है उस पे रिलाई करता है, वो बाकी चीजों पे रिलाई नहीं करता। दे सी द वैल्यू ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ द पीपल चेयरिंग इट्स पोजीशन। मतलब उसकी पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं वो उनको प्यार करता है। ठीक है, जो लोग देखो, अगर मान लो मैं किसी कंपनी में जाता हूं तो वहां पे जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन है मैं उनसे प्यार करूंगा। ठीक है, और उस पे मेरा जो है, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन रहेगा, लोग नाम से उनको जानेंगे। ठीक है, आपको लोग नाम से जानेंगे। आप जो जिस पर्सन से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, मैं उससे लोगों को बिहेवियर को जज करूंगा। तो यहां पर जो गुडविल बनेगी वो किस पे बनेगी, जिन लोगों से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सच कंज्यूमर विल बी लाइकली टू मूव देयर प्रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ द कंपनी लीडर, दस द लीडरशिप ऑफ द बिजनेस डिराइव द डॉग्स गुडविल। ठीक है, तो उसमें अगर ये आज यहां पर है, कल को मान लो किसी दूसरी लोकेशन पे भी चले जाएंगे, तब भी मेरी वही प्रेफरेंस रहेगी, वही लीडरशिप रहेगी, वही पीपल का बिहेवियर रहेगा, तो मेरी जो गुडविल है वो मेरी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो जो लोग उस पोजीशन पे बैठे हैं जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, जैसा वो बिहेव कर रहे हैं, उसके हिसाब से मेरी जो वो गुडविल मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो लोकेशन ऑफ द कंपनी अगर प्रेफर हो जाती है, अगर कंपनी दिल्ली में है तब भी उसकी वही रहेगी, अगर हरियाणा में चली जाती है तब भी उसकी प्रेफरेंस वही रहेगी जो हमारी दिल्ली में है। ये चीज समझ आई आपको, जो पोजीशन, जो लीडरशिप हम वहां पर फॉलो कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट स्टाइल वहां पे फॉलो कर रहे हैं, जो लोगों से इंटरेक्शन है, लोग उस पे मर रहे हैं, लोग उसको गुडविल कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसा ही डॉग का भी नेचर होता है, तो इसलिए इस गुडविल को हम क्या बोलते हैं, डॉग गुडविल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है कैट गुडविल। क्या कहती है, कैट जो है वो हमारा एक सेल्फ, कैट को पिक्चर किया जाता है एज ए सेल्फ सफिशिएंट एनिमल विद द कुडंट केयर लेस पर्सनैलिटी। इसका मतलब इट डज नॉट केयर वेयर द फिश इज कमिंग फ्रॉम एज लॉन्ग एज
इट इज कमिंग एवरी डे, मतलब उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे पास फिश कहाँ से आ रही है, उसको सिर्फ इससे मतलब होता है मेरे पास फिश आनी चाहिए, चाहे मुझे पड़ोसी के घर से मांग के लानी पड़े, पर मेरे पास फिश आनी चाहिए। तो मतलब वो इतनी अट्रैक्टिंग होती है कि मतलब उसको खुद वो अपना फिश जो वो अपना खाना फूड जो वो खुद वो कर सकती है। थिंक ऑफ एन एलन वेयर यू विल ऑलवेज नोटिस द सेम ग्रुप ऑफ कैट। 10 तो इसमें देखे क्या होता है ये उसके बारे में बात करते हैं। कैट गुडविल कस्टमर आर मूव लॉयल टू द ब्रांड और द कंपनी नेम, द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप टीम ऑफ द एंटायरली डज नॉट कंसर्न विद देम। देखो हम जिस कंपनी से बिलोंग करते हैं, हम जिस कंपनी की ब्रांड की बात कर रहे हैं, मान लो मैं पूमा की बात कर रहा हूँ, और पूमा कंपनी में कौन से वर्कर काम कर रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पूमा एक ब्रांड है, तो पूमा के नाम से मैं उस कंपनी में जा रहा हूँ। आईफोन है, आईफोन के नाम से मैं उस पे जा रहा हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो आज कोई पर्सन है वहां पे, कल को कोई दूसरा पर्सन रहेगा वो भी वही काम करेगा, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है, मुझे ब्रांड से मतलब है। पहले वाले में लीडरशिप स्टाइल से मतलब था, यहां पर लीडरशिप स्टाइल से मतलब नहीं है, हमारा कंपनी के ब्रांड से मतलब है। मेरी कंपनी की जो ब्रांड है वो रहनी चाहिए। दे आर हाईली इन्वेस्टेड इन द ब्रांड इक्विटी फॉर द कंपनी प्रोडक्ट विल हार्डली स्विच देयर प्रेफरेंस। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो ब्रांड है प्रोडक्ट है, लोग उस पर मूव करते हैं, लोग उस पर स्विच करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लोग जो वो इन्वेस्ट करते हैं। पहले वाले में और उसमें डिफरेंस समझ आया आपको? ठीक है। एंड Apple iPhone user are the best example of the cat goodwill. They are also highly drawn on the brand or no amount of the better deal, price cut और fancy feature can lure them away। मतलब लोग जो है फैंसी फीचर इन सब चीजों पे लोग नहीं जाते, मतलब लोग आईफोन पे मरते हैं। अब उसमें क्या फीचर बढ़ा क्या फीचर घटा इन सब चीजों से लोग को कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे प्राइस कट हुआ बढ़ा हमें उससे कोई अपना वो नहीं रहता है। अट्रैक्शन क्या रहता है, आईफोन वो एप्पल का सिंबल जो है, आप ब्रांड खरीद रहे हो तो ब्रांड में तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है इसमें आपका जो है कंपनी को लेके अट्रैक्शन है, लोगों को लेके कोई अट्रैक्शन आपका नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये जो है वो आपके उसको क्या बोलेंगे हम, कैट गुडविल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है रैट गुडविल। डॉग देख लिया, कैट देख लिया, रैट देखिए क्या कहता है। देखिए रैट जो है एक बहुत ही क्यूरेड एनिमल माना जाता है। रशिंग ओवर टू वेदर द नेक्स्ट पीस ऑफ चीज इज, इट डज नॉट केयर हु इज पुटिंग आउट द चीज और वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। ठीक है, तो एक तो क्या है वो चीज के पीछे पीछे भगता रहेगा, और दूसरा उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन रख के गया है, वो हल्के से लालच के पीछे फंस जाएगा। उसको जहां लालच दिखा वो वहां पे फंस गया, और लालच देखते ही वो अपना जो जहां पे चीज रखा वहां पे वो उसके पीछे पीछे वो भगता फिरेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन रख के गया, कहां पे रख के गया, वैसे रख के गया है, उसको ट्रैप में रखने के लिए गया है, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पर भी सेम चीज होती है कि सच कंज्यूमर डू नॉट प्ले फेवरेट ईदर इन मैनेजमेंट पर्सनल और इन द ब्रांड। ठीक है, उनको ना तो ब्रांड से कोई मतलब है, ना ही उनको पर्सनल से कोई मतलब है, पर्सन से भी मतलब नहीं है, उनको ब्रांड से भी कोई मतलब नहीं है। फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूगिटिव गुडविल एंड इट इज वैल्यूलेस। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनको मतलब थोड़ा बहुत टाइम के लिए, ठीक है भाई, इनको इनसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपके वैल्यूलेस, आपके एक तरीके से वैल्यूलेस आपके लिए होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे कस्टमर ऑफ एफएमसीजी कंपनी डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट एनी लॉयल्टी। उसमें क्या है कि मतलब इसमें आज आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, कल को कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा। आप एफएमसीजी में बहुत ज्यादा मतलब आप ब्रांड को नहीं आप फोकस करते हैं। वहां पर क्या है कि आज आपको कोई चीज पसंद आ रही, कल को कोई और चीज पसंद आएगी, उसको कोई और चीज पसंद आएगी, तो उसमें क्या है आप ब्रांड को स्विच कर जाते हैं। द प्रोडक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनी विल सर्व द सेम पर्पज, द कस्टमर चूज द बेस्ड ऑन द मूड और प्रेफरेंस एट दैट टाइम। मतलब आपका जो मूड और आपकी जो प्रेफरेंस है वो उस टाइम पे क्या कहती है, हमें इस चीज को ज्यादा फोकस करना है, ना हमें कोई ब्रांड से मतलब है, ना हमें मैनेजमेंट से मतलब है, हमें सिर्फ हमारे मूड से और हमारी प्रेफरेंस से मतलब है। अगर हमारा मन करा कि भाई हम लेस खाएंगे तो हम लेस खाएंगे, अगर हमारा मन करता है हम कुरकुरे खाएंगे तो हम कुरकुरे खाएंगे, या हमारा मन करता है कि हम कैडबेरी खाएंगे या डेयरी मिल्क या कोई और पर्टिकुलर ब्रांड को वो करेंगे, 5 स्टार मंच या XYZ।
तो हम उस पर फोकस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम ये चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो हमारी, इसमें लोगों को कोई मतलब नहीं, यहाँ पर उसको जहाँ पर उसको 2 पैसे का लालच दिखेगा लोग वहीं पे जो उसके पीछे पीछे भागते हुए चले जाएंगे, चाहे वो उसमें ट्रैप ही क्यों ना हो जाए। मतलब कंपनी ने ऑफर दिया, उसने क्वालिटी कम कर दी, ऑफर अपना दे दिया। कंपनी ने बोला कि भाई हमारा जो प्राइस है वो स्लैश कर दिया, उसने क्वालिटी भी अपनी कम कर दी। रैपर बड़ा कर दिया, क्वालिटी कम कर दी, क्वांटिटी अपनी कम कर दी, तो लोग क्या है उसके पीछे भाग जाते हैं। रैपर देख लिया, बड़ा सा रैपर है, ठीक है, लोग उसके पीछे भाग जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई कौन सी ब्रांड है, क्या क्या चीज़ें हैं, पर्सनल क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट में बचा है हमारा रैबिट गुडविल। रैबिट गुडविल क्या होता है? आपने रैट देख लिया, कैट देख लिया, डॉग देख लिया, अब हम बात करते हैं रैबिट। रैबिट रिमेन कन्फाइंड टू अ पैच एंड डू नॉट लाइक टू वेन्यू फार अवे। रैबिट जो है वो एक ही जगह पे ज्यादा रहना पसंद करता है, वो ज्यादा मतलब इधर उधर भागना पसंद नहीं करता, वो ज्यादा दूर वो जाएगा ही नहीं, वो जाएगा थोड़ी बहुत दूर जाएगा फिर वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर होता है। सिमिलरली द रैबिट कंज्यूमर विल नॉट पिक अ प्रोडक्ट इफ इट इज अवेलेबल विद इन देयर एक्सेप्टेबल रेडियस। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। नो वन लाइक टू गो थ्रू आउट द एक्स्ट्रा एफर्ट टू बाय फ्रूट वेजिटेबल एंड ग्रोसरी। अ कंज्यूमर वुड लाइक टू गो नो फर्दर देन द नियरेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर टू मेक द परचेज। मतलब यहाँ पर क्या है कि लोग बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। वहां पर क्या है कि ये मतलब जो फ्रूट्स वेजिटेबल, अब ये फ्रूट्स वेजिटेबल कभी कुछ ने सुना हरियाणा से खरीद के फ्रूट्स वेजिटेबल लेकर आए हो, ऐसा थोड़ी होता। उसमें आप क्या करोगे, थोड़ी बहुत दूर मतलब जो भी आपके नियर बाय जो भी शॉप या नियर बाय जो भी मार्केट आपकी लगती है आप वहीं से जाकर उसको खरीद लोगे। अब आपने सुना है कि मतलब जो है 5 किलोमीटर दूर से हम दूध लेकर आए, क्या गजब की बात है। ठीक है, मतलब आपके जो नियर बाय शॉप में जो असेंशियल आपके रहते हैं वहां पे जो भी प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल होगा हम वहां से चीजें खरीद लेंगे। ठीक है, तो रैबिट गुडविल भी सेम आपकी यही रहती है कि अपने आसपास के जो प्रोडक्ट हैं हम उन्हीं को प्रेफर करेंगे, उन्हीं के हिसाब से हम जो चीजें हैं उसको खरीदेंगे और उसी के हिसाब से अपनी इमेज जो वो हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है रैबिट कंज्यूमर जो है ओनली पिक अ प्रोडक्ट इफ इट इज अवेलेबल विद इन देयर एक्सेप्टेबल रेडियस। मतलब अगर उनके एक्सेप्टेबल रेडियस के दायरे में है तो हम उसको प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, जो हमारे दायरे में नहीं है हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इसमें हम जो है एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल स्टोर और वहीं से हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको खरीदेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चीज़ों को मूव करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रैबिट गुडविल। क्या बोलेंगे हम उसको, रैबिट गुडविल। ठीक है, तो ये चीजें हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। देखो डॉग पढ़ लिया आपने, ओनर को लेके या जो भी मैनेजमेंट स्टाइल है उसको लेके आप रहोगे। कैट पढ़ लिया आपने, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका कहाँ से आ रहा है, उसको बस फिश जो वो आपको मिलना चाहिए, लोग अपने कंपनी से ब्रांडेड रहेंगे। और दूसरे में मतलब जो है आपका रैट वाले में वो चाहे उसके लालच के पीछे फंस जाए। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो कस्टमर है उसको कोई अपना मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ इससे मतलब रहता है कि उसको 2 पैसे का उसको लालच मिल जाए। ठीक है, बस उसको एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट उसको मतलब उसके मूड और प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरे पास मूड है, प्रेफरेंस है तो ठीक है मैं अपने खरीद लूंगा, अगर मूड प्रेफरेंस नहीं है तो ठीक है भाई कुछ भी दे दो मैं नहीं खरीदूंगा। रैबिट वाले में मेरा जो भी नियर बाय जो चीज़ें हैं, मेरा जो दायरा है मैं उसमें रहूंगा, उसी से मैं अपना जो एक्सेप्शन और रिजेक्शन वाला क्राइटेरिया अपना फुलफिल करूंगा। ओके, तो आज हम अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल। यहाँ पर कुछ हमारे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, एक हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला मेथड, इसके हमारे 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट, सबसे सिंपल। उसके बाद है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट रहेंगे, कौन कौन से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 3 हमारे जो वो मेथड हमारे रहते हैं। कौन कौन सा मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रिपेयर अपने करने हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको। 3 मेथड है, कौन कौन से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड।
एवरेज के नीचे दो मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज। कैपिटलाइजेशन के भी दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। पहले देखो उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप में एक उसको करेंगे। क्या कहता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट? हमारा मेथड क्या कहता है कि पहले आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट अपना निकालो और उसके बाद उसको कैलकुलेट करो। क्या करोगे? अंडर दिस मेथड वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपल एवरेज प्रॉफिट फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर। जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है उन सबका आप एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालोगे? सबको आप ऐड करो, जितने भी नंबर्स हैं उन सबसे आप डिवाइड कर दो और उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी जो गुडविल है वो कितनी आ रही है। इससे आपको एवरेज प्रॉफिट आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विद द स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यहाँ पर ये जो चीज है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी। वो बोलता है इतनी ईयर ऑफ परचेज के हिसाब से आप इसको क्या करो? कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। जो एवरेज प्रॉफिट का आंसर आता है उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा, एज पर द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ओके, वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट द प्रॉफिट और ऑल एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो उसके हिसाब से हम क्या करनी पड़ेगी? हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो भी प्लस माइनस हमारा होता है हम उसके हिसाब से क्या करेंगे? उसको प्लस माइनस करेंगे और प्लस माइनस करने के बाद हम यहाँ पर जो सारी एडजस्टमेंट है वो हम अपनी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या रहेगा सिंपल एवरेज कैलकुलेट करने का? टोटल प्रॉफिट ऑफ द नंबर ऑफ ईयर, मतलब जितने भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इसका जो प्रॉफिट हमें दे रखा है इन सारे प्रॉफिट को आप ऐड करो। इसका सम कर लिया आपने, सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 5 आप कर दो। हर जगह पे 5 से डिवाइड मत कर देना, आप बोलो कि भाई सर ने बोला था कि 5 से डिवाइड कर देना। जितने भी नंबर ऑफ ईयर हमारे रहेंगे 1 2 3 4 5, तो जितने भी नंबर ऑफ ईयर मेरे रहेंगे उससे मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया। अब गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट निकालना गुडविल निकालने के बराबर नहीं है, गुडविल अलग से निकलेगी। गुडविल कैसे निकलेगी? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा, गुडविल आपको जो वो वहां से अपनी निकलेगी। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? गुडविल। ठीक है, निकाले। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देखिए जरा, क्या कहता है? ए एंड बी कंपनी लिमिटेड डिसाइड टू परचेज बिजनेस ऑफ सी एंड डी कंपनी, और उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 4 साल का इतना है। कितना? 2016, 17, 18, 19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। ये जो वर्ड है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हमारा पूरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, ये लास्ट 4 ईयर ये मत देख लेना, हमारा 3 ईयर ऑफ परचेज है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो ये 4 साल तो हमारे ये दे रखे हैं कि भाई 4 साल का हमें प्रॉफिट दिया है, और उसके हिसाब से आप जरा हमें बताइए कि गुडविल कितनी होने वाली है। कितनी होने वाली है वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सिंपल मैंने आपको बताया था, क्या करोगे आप? सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, क्या करोगे? सबको आप ऐड कर दो और ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपने निकाल लिया तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा किस चीज का? गुडविल का। ठीक है, चलिए, जिसको आता है वो करिए, जिसको नहीं आता है वो देखिए। देखिए क्या कहता है कि प्रॉफिट हमारा कितना कितना था? 25, 35, 30 और 50। तो ये कितना हो गया? 80 और इधर 60। 80 और 60 हो गया आपका 140। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपने निकालोगे, कैसे निकालोगे? 140 डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है हमारा? कितने साल का है? 4 साल का, तो डिवाइडेड बाय 4। तो इसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20।
तो 35,000 आपका क्या आ गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इसमें सिंपल कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा हूं। क्या करा है मैंने, सारे ईयर के प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद मैंने उसको जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल गया आपका। उसको आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना था हमारा, 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 35,000। 35,000 इंटू में 3 कितना हो गया, 105,000, यानी 1,05,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, समझ आया, क्या समझ आया। सबसे पहले आपको सिंपल एवरेज निकालना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। उसके बाद जो भी हमारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखा होगा उसके हिसाब से आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा, सारे प्रॉफिट को आप ऐड करना, नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर देना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, जिसके हिसाब से आपको ये चीजें करनी है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसके बाद जो भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लो। पेपर में आ गया तो आपको सिर्फ इस चीज के नंबर मिलेंगे, बाकी चीजों के कोई मार्क्स आपको नहीं है। चाहे जैसे मर्जी आप निकालो, बट आप आंसर कैलकुलेट करो। अगर आपका फॉर्मूला सही है तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो भी हमारा करेक्ट ही निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। ठीक है, क्या बताता है, अंडर दिस मेथड वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेज एवरेज प्रॉफिट। मतलब यहां पर हमारी एक चीज और जुड़ जाएगी कि हमें एक वेटेज दे रखी होगी, उस वेटेज के हिसाब से हमें और एडिशनल थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मेहनत से तो हम वैसे भी नहीं कतर आते। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या है कि जितने भी स्पेसिफाइड नंबर हैं उसके हिसाब से आप उनको वेटेज एवरेज निकाल लो। वेटेज एवरेज निकालने के बाद कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट है उसको वेटेज से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको जो है वो अमाउंट को टोटल कर दो, और उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, जहां पे हमने सिंपल एवरेज निकाला था यहाँ पे हम वेटेज एवरेज निकालेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सिंपल और वेटेज एवरेज में यही फर्क होता है हमारा। सिंपल वाले में हम सिंपल निकालते हैं कि प्रॉफिट आपने निकाला, प्रॉफिट आपको दे रखा था, आपने उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या है, वेट के हिसाब से पहले उसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ऐड करो, ऐड करने के बाद फिर आप यहाँ पर जो है उसको नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर दो। एक पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, बढ़ने दो, क्या फर्क पड़ता है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सम ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेटेज सम ऑफ वेट, मतलब जो आपको वेट दे रखा था उससे आप उसको निकालोगे। ठीक है, तो उससे वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपको निकल जाएगा। ठीक है, ये आपने एक बार निकाल लिया, तो इसको निकालने के बाद वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको वेटेज ईयर ऑफ परचेज, मतलब ये आपका जो भी ईयर ऑफ परचेज आपको दे रखा था उसके हिसाब से आप क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑब्वियस सी बात है कि ये पहले भी हमने करा था, पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी क्या करा था, यहाँ पे वेटेज की जगह क्या था, वेटेज नहीं था, वहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट था। सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका गुडविल आ गया। आप ऐसा मत समझना कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया तो वो गुडविल निकल आई आपकी, नहीं, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन है उसी को हमने कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, यहां पर जो है इसने ये चीज हमारी बोल दी। ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। 3 ईयर है और बाकी सारा डेटा हमारा सेम है। ये हमें दे दिया था 2016, 17, 18, 19, ये हमारा दे दिया। प्रॉफिट हमारा है वेटेज 1, 2, 3, 4, ये हमने इनको जो है वो वेटेज दे दिया। ठीक है, अगर वेट आपको दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो अपने हिसाब से आप इसको जो 1, 2, 3, 4 अपना जो वेट हम दे देंगे, इनका टोटल करो, कितना आ गया 10। अब क्या करो, कुछ मत करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25, 70, 90, 2 लाख, टोटल कर दिया कितना, 3,80,500।
5,000। ठीक है, आ गया आंसर, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या कहता है इसने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 3,85,000 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इसके वेटेज से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 3,85,000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो गया 38,500, मतलब 38,500 ये हमारा आ गया। इसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिग्मा एक्स इंटू में डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ डब्ल्यू। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला देखना कि मतलब जो हमारी एक्स की वैल्यू है, ये जो प्रॉफिट है, इसको आप वेटेज से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो वेटेज का सम है उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इससे आपको जो वो आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी जो कैलकुलेशन है वो हमारी सेम है। उसने क्या बोला कि भाई जो भी हमारा ईयर ऑफ परचेज है, ईयर ऑफ परचेज कितना था हमारा 3 ईयर, तो जो भी आंसर आया इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 115500, सिंपल। ठीक है, तो ये आपने जो है वो ये एक बार आपने कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आपको दिया था, वेटेज आपको दे रखा था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये वेटेज प्रॉफिट पता चल गया, इससे टोटल निकाल लिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपको पता चल गया, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको डायरेक्टली ये पता चल जाएगा कि भाई आपका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या रहता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आप देखो, एवरेज प्रॉफिट देखो, जितना एक्स्ट्रा रहेगा आपका, या जो आपका एवरेज प्रॉफिट आपके नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा रहता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट, विच इज़ नॉर्मली और इजीली अर्न बाय द सम टाइप ऑफ द बिजनेस इन द इंडस्ट्री। तो वहाँ पर हमारा क्या रहता है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ऊपर आपका प्रॉफिट अर्न करती हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। और वो जो सुपर प्रॉफिट है हमारा क्या रहता है, कैसे रहता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। कैसे डिस्कस करेंगे, हम जो है क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर वाइल कैलकुलेटिंग द गुडविल ऑफ द बिजनेस। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालो, और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दो किसको, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। ठीक है, तो इसमें हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सब। यहाँ पे आप क्या करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो आप, उसको माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट से, इसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। वो जो सुपर प्रॉफिट आपका आ रहा है, सुपर प्रॉफिट आपको पता चल गया, मतलब आपका जो एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। अब मान लो क्वेश्चन में ये आपका आ गया, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने आपसे ये पूछ लिया सुपर प्रॉफिट बताओ जरा कैसे निकलता, तो आप क्या बताओगे, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो आपका प्रॉफिट रहा, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो वो सुपर प्रॉफिट आपने निकाला, उसको मल्टीप्लाइड किया किसके साथ में, उसको मल्टीप्लाई किया आपने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ में, तो इससे आपको निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहां पर बताने वाले हैं। कैसे निकालोगे, देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने में आप माहिर हो ही गए हो। ठीक है, आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जितना भी ईयर का प्रॉफिट होगा उसको आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद उसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, तो आपको पता चल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया होगा, तो इससे सुपर प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। अगर सुपर प्रॉफिट दे रखा है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना, सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है, वही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब यहां पर क्या है, क्या कहता है, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज, वो वही चीज है आपके। ठीक है, उसने बोला सुपर प्रॉफिट मेथड से आप इसको कैलकुलेट कीजिए, बट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म इज इक्वल टू द 27,500। सिंपल सी बात है, आप क्या करो, इनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। मान लो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, कितना आया था
1,40,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको माइनस कर दो 27,500 से, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड को मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है हमारा, 3। तो जल्दी से आप जरा इसका आंसर कीजिए, और आंसर करने के बाद जरा मुझे बताइए क्या आंसर इसका आने वाला है, ठीक है। चलिए, क्या बताया, ये आपने देख लिया 140 आपका आया, 140 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 35,000। 35,000 को माइनस कर दिया आपने 27,500 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपका जो सिंपल एवरेज आपका था उसमें से आपने क्या कर दिया 27,500, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो आपका रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट आपका रहेगा। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना हुआ 7,500। 7,500 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 22,500। सिंपल सी बात है, नाम बड़ा है, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। सिंपल एवरेज तो आप वैसे भी, सिंपल प्रॉफिट तो आप, एवरेज प्रॉफिट तो आप वैसे भी कैलकुलेट करते थे। नॉर्मल प्रॉफिट आपका दिया होगा, नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस कर दो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमेशा ज़्यादा आएगा नॉर्मल प्रॉफिट से, तभी तो आप इसमें माइनस करोगे, नहीं तो यहाँ पे आंसर आपका माइनस में आंसर आ जाएगा, गुडविल आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और गुडविल कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ये चीज़ आ जाएगी, तो इसके हिसाब से यहाँ पर अपना जो है वो चीज़ें जो आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको, ठीक, समझ आ गई, ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे। कैपिटलाइजेशन के हमारे 2 मेथड हैं, कौन कौन से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, कैपिटलाइजेशन क्या होता है। देखो, इन दिस मेथड फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपल एवरेज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस फॉर द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड, देन इट इज मल्टीप्लाइड इट विद द 100 एंड डिवाइड विद द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्या करना है, मान लो आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करा, एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करा, ठीक है। जैसे आप कैलकुलेट करते थे, इसको आप मल्टीप्लाइड कर दो बाय 100, और यहां पर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ में आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो। तो इसको हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस वैल्यूएशन, इसको हम बिजनेस वैल्यूएशन भी बोल देते हैं। वही चीज हमारी इसमें आ जाएगी। ये चीज आपने कैलकुलेट कर ली, देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट द नेट एसेट ऑफ द बिजनेस। नेट एसेट आप इसमें कैलकुलेट करोगे। अब नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करोगे, देन टू कैलकुलेट द गुडविल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू द टोटल वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट जो आपकी रहेगी, मतलब आपके जो नेट एसेट की जो वैल्यू है उसको आप माइनस कर दोगे किसमें से, आपके जो भी हमारी, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड, इसको हम कैपिटलाइज बोलते हैं, उसमें से आप नेट एसेट को माइनस कर दोगे, जो भी हमारा आंसर बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ, या उसको हम अमाउंट को बोलेंगे गुडविल। मतलब जो नेट एसेट हमारे पास है उसमें, उससे ऊपर जो अमाउंट आपने पे किया है उसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो नेट अमाउंट होता है उससे ऊपर जो अमाउंट आप पे करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। टोटल एसेट डज नॉट इंक्लूड द गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट, ये चीजें आपकी, जब आप टोटल एसेट को कैलकुलेट करोगे तो इस चीज को आप पहले से ही माइनस कर दोगे, अगर ऐसी चीज कोई है तो, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, जो नेट एसेट आपके पास है उसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, तो आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो क्या बचेगा, गुडविल का बचेगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, एबीसी कंपनी डिसाइडेड टू परचेज द गुडविल ऑफ सी एंड डी, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर इज दिस, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दे दिया, सबसे अच्छी बात, अगर नहीं दिया होता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। 35 दे दिया। नेट एसेट ऑफ द फर्म इज 3 लाख,
ये चीज़ आपको दे दी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे दिया। सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें तो आपको दे दी। क्या दिया? 35,000 डिवाइडेड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, और इसमें से आप माइनस कर दो क्या? नेट एसेट। आप इसमें से 3 लाख को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ रही है। पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आप अपना 3 लाख को माइनस कर दोगे, 3,50,000 आपका यहाँ से आ गया। ये कैसे आया? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। सिंपल सी बात है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10। ये 35 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल सी बात है, इसको आपने कैलकुलेट करा कितना? 3,50,000। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट को, फिर वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? नेट एसेट आ जाएगा। तो इसमें से आप माइनस कर दो, किससे? तो ये चीज़ आपकी गुडविल आ जाएगी। गुडविल कितनी आई आपकी? 50,000। बहुत ही सिंपल, सिर्फ नाम का फ़र्क है बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, कई बार आपको क्या कर देता है, कई बार आपको कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है कि इसको कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करो। कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रॉफिट दिया है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर जो है हम अपना देखेंगे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है। एवरेज प्रॉफिट लो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा भाई आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। कैपिटलाइज वैल्यू पता चल जाएगा, उसमें से नेट एसेट को माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जहां पे आपने एवरेज प्रॉफिट लिया था वहां पे आप क्या लोगे? सुपर प्रॉफिट लोगे। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? आप एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे निकाला था। वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट को निकालने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 100 देन डिवाइड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जहाँ पे आप एवरेज प्रॉफिट लेते थे वहाँ पे आप सुपर प्रॉफिट लोगे। पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उसको डिवाइड बाय 100, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी सेम उस पर रहने वाली हैं। ठीक है, बट द कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सरप्लस, ये हमारा सारा वो रहेगा नेट एसेट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। गुडविल आपकी कैसे निकलेगी? नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे आप जो अपना इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, नेट एसेट आपकी कैसी रहेगी? टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। ठीक है, अगर आपको एसेट दे रखी है और लाइबिलिटी दे रखी है, अगर आपको नहीं कैलकुलेट करके दे रखी है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एसेट में ये चीज़ें हमारी नहीं आएंगी, ये चीज़ तो हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या कहता है? एबीएन कंपनी डिसाइड टू परचेज द बिजनेस, एक्चुअल प्रॉफिट आपका हो गया इतना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 4 लाख, आउटसाइडर लाइबिलिटी 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस कर दो, 3 लाख तो आपका ये हो गया, नेट एसेट हो गया। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, देखो टोटल एसेट, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये आ गया। इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका 10% दे दिया, तो इससे आपको
नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय नॉर्मल आपका रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे आपको पता चल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता चल गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जो आपका एवरेज प्रॉफिट था माइनस आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जो भी आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो इससे आपको ये पता चलेगा। 35,000 में से 30,000 गया तो कितना बचा आपका? 5,000। ठीक है, अब नॉर्मल आपका सुपर प्रॉफिट आपका कितना है? 5,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इससे ये कट गया, तो ये आपका कितना हो गया? 50,000। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एवरेज प्रॉफिट, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से एक चीज़ आपको दी होगी जिसमें दिया क्या था आपका? इसमें दिया था आपका एवरेज प्रॉफिट दिया था, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा? नॉर्मल इसमें से देखो जरा 3 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट से आप उसको डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो उससे आपको पता चल जाएगा भाई आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाइड कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपको जो वो यहाँ से पता चल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्द ही मिलेंगे हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारा रेशो और गुडविल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो ये आई थिंक आपको ये जो चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल और जो इसकी गुडविल की वैल्यूएशन, ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। इसके क्वेश्चन कुछ मैं और दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, PYQ, ताकि आपको जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट अगर आपका कोई रह गया है एक छोटा मोटा, तो वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाए। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसका जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर पढ़ के रखिए, ताकि जब हम आपसे मिलें तो आपके जो भी डाउट वगैरह हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाए। सो थैंक यू गाइस, और आप ज़रा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर करें, ताकि उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो वो आपको भी मिल सकें, आपके फ्रेंड सर्कल को भी मिल सकें, और जो भी हमारी नई वीडियो आती है नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और एग्ज़ाम को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू गाइस।